तो आज का ये वीडियो इतना ज्यादा स्पेशल होने वाला है आपके लिए कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको विथ प्रूफ एक ऐसा रास्ता बताने वाला हूं जो कि ट्रस्टेड है, प्लस आपका जितना भी ट्रेडिंग में प्रॉब्लम है सबका समाधान इसी वीडियो से निकल जाएगा। और प्रूफ के साथ मैंने इस चीज को कैसे फॉलो किया और क्या रिजल्ट मुझे मिला, वो रिजल्ट आप भी अगर अप्लाई करोगे तो आपको भी मिलेगा। वो सारा चीज आपके साथ में शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, इसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा ये रिसर्च करने का या फिर जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि मैंने देखा सारे वीडियोस में यूट्यूब पे बना रहा हूं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबका रह ही जाता है। तो मैंने सोचा कि एक ट्रेडर के लाइफ का कितने प्रॉब्लम्स है, अगर उसका सारा समाधान निकालने जाए तो क्या करना होगा। तो मैंने पहले प्रॉब्लम लिखना शुरू किया। तो सबसे बड़ा 4 रीजन जो निकला प्रॉब्लम का वो था बिग लॉसेस, स्मॉल प्रॉफिट, ओवर ट्रेडिंग एंड लो एक्यूरेसी ट्रेड्स। ऐसे तो 1000 रीजन है, लेकिन ये जो चारों रीजन है, मान के चलो 80% जो ट्रेडर का फेलियर का रीजन होता है वो यही चारों कारण होता है। तो मैं सोचा इसका समाधान क्या है। बहुत सारे समाधान निकले, लेकिन मैं सोचा यार 10 वीडियो 15 वीडियो में ये नहीं, एक समाधान अगर निकालना हो तो क्या निकलेगा। फाइनली उसका आंसर मुझे मिला और उसके बाद मैंने उस चीज को प्रैक्टिकली खुद पे अप्लाई करके देखा और जब रिजल्ट मिल गया, इसीलिए विद प्रूफ मैं आज आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप भी इस चीज का फायदा उठा सको। बहुत पावरफुल वीडियो होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। सबसे पहला प्रॉब्लम जो मैंने सारे प्रॉब्लम आपको बताए, ओवर ट्रेडिंग, स्मॉल प्रॉफिट, बिग लॉसेस एंड लो एक्यूरेसी ट्रेड्स, इसके पीछे का रीजन जब मैंने पता किया वो रीजन था कि जब एक स्कैल्पर स्कैल्पिंग करने के लिए उतरता है तो प्रॉफिट में तो वो स्कैल्पिंग करता है बट लॉस में वो बन जाता है ट्रेडर। जब एक ट्रेडर ट्रेड करने के लिए मार्केट में आता है तो जब प्रॉफिट होता है 5000 का टारगेट अगर उसको मिल जाता है वो बहुत इजीली लेके निकल जाता है, बट जब लॉस होना शुरू होता है वो उसको ले जाता है स्विंग ट्रेड में। वो ट्रेडर प्रॉफिट में तो ट्रेडर रहता है बट लॉस में स्विंग ट्रेडर बन जाता है। उसी टाइप से एक स्विंग ट्रेडर प्रॉफिट में स्विंग ट्रेडर रहता है बट लॉस में इन्वेस्टर बन जाता है, स्टॉक को पड़े रहने देता है। तो ये जो रीजन था ये बहुत बड़ा रीजन इस चीज का देखने को मिला। अब बात आती है कि इस प्रॉब्लम को कॉन्कर कैसे किया जाए, और मैंने ऐसा क्या किया जो ये प्रॉब्लम पूरा कॉन्कर हो गया और विद प्रूफ मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने इस चीज को रिवर्स कर दिया। ये जो पूरा प्रोसेस था, स्कैल्पर लॉस में ट्रेडर बन रहा था, प्रॉफिट में स्कैल्पर था, ट्रेडर लॉस में स्विंग ट्रेडर बन रहा था, प्रॉफिट में ट्रेडर था, स्विंग ट्रेडर प्रॉफिट में तो स्विंग कर रहा था बट लॉस में इन्वेस्टर बन जा रहा था। तो इस चीज को कंप्लीटली अगर रिवर्स कर दिया जाए, और मैंने किया भी है, वो अभी आप देखोगे। अब देखो ये एक चीज से चारों का सॉल्यूशन कैसे मिल गया। अगर मैं इंट्राडे ट्रेड में या फिर स्कैल्पिंग को इंट्राडे तक लेके चला जाऊं या फिर इंट्राडे ट्रेड्स को मैं स्विंग ट्रेड में लेके जाऊं, कब? जब मेरा पोजीशन प्रॉफिट में हो, तो क्या होगा कि जो स्मॉल प्रॉफिट है उसका प्रॉब्लम खत्म। अब किसी भी ट्रेड में अगर हम लोग एंटर करते हैं तो क्या होता है कि स्टॉप लॉस होता है और एक टारगेट होता है। टारगेट मेरा स्विंग ट्रेड था बट जो ट्रेड लिया वो 5 मिनट के कैंडल पे लिया ताकि मेरा स्टॉप लॉस कम हो सके। जब ऐसा आपका अप्रोच रहेगा तो देखो बदलाव क्या आएगा। जब आप इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए आते हो, 5 मिनट कैंडल पे ट्रेड करने के लिए आते हो, तो आपको कभी कभी टाइम पास जोन आपको पता होता है अंदर से कि यहां पे अगर मैं एंटर करूंगा तो मार्केट टाइम पास करेगा, बट फिर भी घुस जाते हो। लगता है यार थोड़ा ऊपर तो चला जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। तो जब आपका माइंडसेट रहेगा कि मैं स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक में एंटर कर रहा हूं और मुझे इंट्राडे में छोटा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, तो ऑटोमेटिकली ट्रेड्स बहुत ज्यादा रिफाइन हो जाएंगे। आपको लगेगा यार अभी अगर एंटर करता हूं तो यहां पे टाइम पास करेगा स्टॉक, फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ऊपर तो जाएगा बट ये आखिरी मोमेंट नहीं है, अभी टाइम पास करके ऊपर जाएगा, उस जगह पर आप एंटर नहीं करोगे। तो जो घटिया ट्रेड्स है, लो एक्यूरेसी ट्रेड्स है, वो ऑटोमेटिकली कट होना शुरू हो जाएगा। देखो माइंड में आपका सब है, आप चाहो तो बढ़िया ट्रेड ले सकते हो। आपको अगर ट्रेडर बनने से कोई रोक रहा है तो मार्केट नहीं है, वो आप खुद हो। आपके अंदर पोटेंशियल है आप एक 5 स्टार ट्रेड लेने का, लेकिन आप फिर भी लो एक्यूरेसी ट्रेड लेते हो क्योंकि आप कभी कभी फ्रस्ट्रेट होकर ट्रेड ले लेते हो, इमोशनल होकर ट्रेड ले लेते हो। इससे क्या होता है, आपको भी पता होता है कि वो ट्रेड नहीं चलने वाला है, या देख लेता हूं क्या होता है, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, पर आपको पता है कि वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है। पर जब आपका माइंडसेट रहेगा अगले 10 दिन के लिए ये ट्रेड मेरा चलेगा, तो आप रिफाइन करोगे ट्रेड को, फाइनल जाके एकदम लास्ट मोमेंट पे, थोड़ा महंगा सही बट लास्ट मोमेंट में जाके आप एंटर करोगे ताकि आपका स्टॉप लॉस जो कि सिस्टम में डाला हुआ है वो हिट अगर होता है, इसका मतलब आपका ट्रेड नहीं चला। तो ये बेनिफिट होगा। दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि एक ट्रेड को जब आप इंट्राडे में लिए, अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कितना लॉस होगा, वही इंट्राडे का स्टॉप लॉस भी कितना होता है, मान के चलो मैक्सिमम 1%, उतना का भी स्टॉप लॉस तो मैं नहीं रखता हूं। दूसरा, जब आपको प्रॉफिट होना होगा तो कितना प्रॉफिट होगा, अनलिमिटेड, बहुत बड़ा, क्योंकि आप ऑलरेडी उस स्टॉक में एंटर कर रहे हो जिस स्टॉक में पोटेंशियल है ऊपर जाने का, और साथ ही अगर स्टॉक चलता है तो इन्वेस्टर रहोगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो ट्रेड चल रहा है तो आप लॉस करोगे तो 10 रुपया करोगे, प्रॉफिट करोगे तो हो सकता है 100 रुपया कर लो, 150 रुपया कर लो, 50 रुपया कर लो, तो ऑटोमेटिकली जो लॉस है वो स्मॉल हो जाएगा, प्रॉफिट जो है वो बड़ा नहीं होगा, वो ह्यूज हो जाएगा, और जो ओवर ट्रेडिंग का रीजन था वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि माइंडसेट आपका क्या है, स्विंग ट्रेड के लिए एंटर करना। अब इस चीज को कंप्लीटली प्रूफ करने के लिए मैंने एक फ्रेश फंड डाला ताकि आपको समझा सकूं कि ये चीज काम कैसे करता है प्रैक्टिकली। तो
ये जो जितना भी मैंने थ्योरी आपको बताया, इसको प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने अकाउंट में करीब 50,000 रुपीज डाल दिए, ताकि आपको समझ में आए। देखो बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं कि 10,000 में 20,000 में स्विंग ट्रेड से कैसे स्टार्ट करें। मैं अभी सीखना चाहता हूं, और बहुत सारे लोग हैं जिसके पास एक ठीक ठाक फंड है, तो ये दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं ये मेथड को। वो बड़े फंड वाले भी वो फ्यूचर में कर सकते हैं, और जो छोटे फंड वाले हैं वो जो है स्टॉक में कर सकते हैं। बड़े फंड वाले शॉर्ट भी कर सकते हैं, छोटे फंड वाले को अभी सिर्फ बाय करना होगा। ये उनके लिए बेटर भी है, क्योंकि शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म में बात करो बाय करने के कंपैरिजन में। तो इसीलिए मैंने 50,000 डाले। अब मेरा टारगेट था कि कोई भी स्टॉक को मैं 20,000 से ज्यादा नहीं लूंगा। मैं एक टाइम पे एक स्टॉक में 20,000 डालूंगा, दूसरा स्टॉक में भी 20,000 डालूंगा। अगर उसमें मौका मिलता है एट अ टाइम मैं 2 स्टॉक पे एंट्री रखूंगा। 10,000 का फंड जो है मैं एक फ्रेश इंट्राडे ट्रेड लेने के लिए रखूंगा, ताकि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं दूसरे को सेल करके ये वाला बाय कर लूं। तो इसीलिए मैंने 50,000 उस अकाउंट में डाल दिया। पहला ट्रेड जो मैंने लिया वो लिया ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा का ट्रेड जैसे ही एंटर हुआ, मेरा टारगेट क्या है कि मैं 20,000 का स्विंग ट्रेड लूंगा, तो उसके लिए मैं 40,000 का इंट्राडे में ट्रेड लूंगा और 20,000 का प्रॉफिट बुक कर लूंगा एट द एंड, और 20,000 को जो है मैं कन्वर्ट कर लूंगा पोजीशन। ज़ीरोधा ग्रो हर जगह ये ऑप्शन आता है कि आप MIS के पोजीशन को कन्वर्ट करके CNC में यानी कि कैश एंड कैरी में ले जा सकते हो। ग्लैंड फार्मा ऊपर तो गया 1:3-4 तक दिया, पर शाम होने से पहले ही जो है ग्लैंड फार्मा इंट्राडे में ही 2% का रिटर्न दे दिया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से वापस से आके नीचे क्लोज कर दिया, और मेरा स्टॉप लॉस जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया। तो ये स्टॉक तो काम नहीं किया। दूसरा मैंने स्टॉक लिया अमर राजा बैटरी। इस पे भी मैंने टोटल कैलकुलेशन के हिसाब से 70 क्वांटिटी होते थे, जो कि 40,000 होता था। 40,000 इन्वेस्ट करने के बाद ये स्टॉक में मैंने स्टॉप लॉस लगाया था 2 रुपीज का, यानी कि करीब करीब 140 रुपीज का रिस्क था इस ट्रेड में। वो इंट्राडे में ही 2 से 2.5% बढ़ गया और काफी ऊपर जाके क्लोजिंग किया। तो मैंने 50% का प्रॉफिट उसी समय बुक कर लिया और 50% क्वांटिटी को कन्वर्ट करा लिया CNC में, जो कि 35 क्वांटिटी होता था। वो ट्रेड कंसिस्टेंट चलता गया। अब बात आती है तीसरे स्टॉक की। तीसरा जो मैंने स्टॉक लिया गोदरेज CP, जिसपे मैंने अगेन 5 रुपए का स्टॉप लॉस डाला और एंटर किया, और वो भी स्टॉक इंट्राडे में 1 से 2% चढ़ गया था, और अगले भी दिन वो 1% चढ़ा, लेकिन वहां पे जो है मैंने प्रॉफिट बुक करके उसको निकाल दिया। अमर राजा बैटरी टोटल आज 9वां दिन था उसका, जिसको मैंने होल्ड किया। 50% क्वांटिटी मैंने उस दिन निकाल दिया था, और जो 50% का बचा रिमेनिंग क्वांटिटी है, यानी कि जो 35 क्वांटिटी है, टोटल 5% का रिटर्न अभी करंटली दे रहा है, जो कि प्रॉफिट बुक करके निकाल दिया जाएगा। अब आप पूछोगे कि भैया सेटअप क्या था जो इतना बढ़िया सेटअप आप लेते हो कि इंट्राडे में ही 2% बढ़ जाता है? तो जो 2 स्टॉक्स थे ग्लैंड फार्मा और अमर राजा बैटरी, इसका सेटअप सेम था और गोदरेज CP का सेटअप जो था वो अलग था। तो उसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारे सेटअप्स रिवील करूंगा। बहुत ही पावरफुल सेटअप है, पर अभी जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उस पर ध्यान दो। 3 स्टॉक थे। पहला ग्लैंड फार्मा लॉस, दूसरा गोदरेज CP ऑलमोस्ट ब्रेक इवन स्लाइट प्रॉफिट, और तीसरा अमर राजा बैटरी जो कि एक ह्यूज प्रॉफिट है। 1000 रुपया मत देखो, आपको मैंने परसेंटेज के टर्म्स में बताने के लिए ये चीज दिखा रहा हूं कि 5% बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है अगर 9 दिन का बात किया जाए, और ये सस्टेनेबल प्रॉफिट है। आज ऑप्शन का प्रॉफिट नहीं है कि आज आपने 1 को 2 किया, कल 2 को फिर से 0 कर लोगे। इसका प्रॉफिट सस्टेन कर सकते हो। अब जिसके पास कम फंड है वो इस मेथड को एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास एक डिसेंट अकाउंट है वो इस चीज को फ्यूचर में करें। यानी कि अमर राजा बैटरी को आप फ्यूचर पे लेते तो आपको ऑलमोस्ट एक लॉट में 30,000 का प्रॉफिट होता, जो कि आपके कैपिटल का ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा है। तो अगर आपको 10 दिन में 20% का प्रॉफिट मिल जाता है और थोड़ा सा एक्सपेंस जोड़ देते हैं 5% और 15% का, तो ये एक बहुत बढ़िया सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए काफी है। तो ये चीजों को अगर आप अप्लाई करते हो, ऐसे फॉलो करते हो, तो आपका जो लॉसेस हैं बड़े, वो होने का कोई संभावना नहीं है। ऑटोमेटिकली आपके लॉसेस स्मॉल हो जाएंगे, प्रॉफिट बड़ा नहीं होगा, ह्यूज हो जाएगा, ओवर ट्रेडिंग होगा ही नहीं, और जो लो एक्यूरेसी ट्रेड है वो आपका माइंडसेट में पहले से ही रहेगा कि भैया मुझे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ही लेना है। आप देखो अपना PNL स्टेटमेंट और सोचो कि अगर सारे चीजें जो मैंने किए हैं वो अगर उल्टा करता तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है? उल्टा मिलता। मान लो अगर आप 2 लाख के लॉस में हो तो वो 2 लाख का लॉस अभी हो सकता है चार्जेस काट के 1.5-2 लाख का प्रॉफिट होता। तो वही चीज जो है इस मेथड से आप कर सकते हो कि आप हर चीज को रिवर्स तरीके से कर रहे हो। लॉस में आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो बहुत स्मॉल होगा, और प्रॉफिट में जो है आपका होल्डिंग पीरियड बहुत बड़ा होगा। आप स्टार्ट करोगे 5 मिनट कैंडल से, फिर आपका जो स्टॉक है वो 1 आवर कैंडल का ट्रेड बन जाएगा, फिर वही ट्रेड जो है आपका 1 डे कैंडल बन जाएगा और एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको दिखाएगा। तो आशा करता हूं मैंने आपको बहुत हेल्पफुल इंफॉर्मेशन दिया है। तो बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया आपके लिए मैंने, जिसमें मैंने प्रैक्टिकल ट्रेड भी लिया आपके लिए। तो इस चीज के लिए वीडियो में लाइक तो बनता है, तो लाइक कर देना वीडियो को। साथ ही आपको जानना है कि ये स्विंग ट्रेड्स मैंने किस सेटअप पे लिया और ये सेटअप कैसे काम करता है, तो कमेंट में लिखो स्विंग ट्रेड्स। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत जल्दी वो सारे सेटअप्स मैं आपको रिवील करूंगा जो कि स्विंग ट्रेड्स में आप भी अप्लाई कर सकते हो और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।